खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। उपचुनाव के चलते सतर्कता के दौरान पकड़ी 35 लाख की राशि। एक्सप्रेसवे पर नाकेबंदी में हुई कार्रवाई। सीएम भजनलाल गुरुवार को सुखवंत सिंह को करवाएंगे नामांकन। रामगढ़ में होगी सभा। वहीं रामगढ़ उपचुनाव में हरियाणा से लगते इलाकों पर होगी विशेष निगरानी। लोहिया तिवारा पर हादसे में पुत्र की गई जान और पिता हुआ घायल। वहीं पोल से कार टकराने के कारण युवक ने तोड़ा दम। और दो गुटों में खूनी संघर्ष के चलते कई ग्रामीण हुए गंभीर घायल। सीकरी थाना क्षेत्र का है मामला। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। रामगढ़ सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव का मतदान होना है। वहीं से पूर्व जारी निगरानी के चलते एक्साइज विभाग ने एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति को पकड़कर 35 लाख से अधिक की रकम बरामद की है। पकड़े गए व्यक्ति द्वारा भारी मात्रा में नकदी के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। एक्साइज विभाग की टीम ने इसे अवैध राशि मानते हुए 35 लाख की नकदी को जब्त कर लिया है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आबकारी आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के शीतल कट के पास निगरानी की जा रही थी। रामगढ़ उपचुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग के नाके पर अवैध शराब को रोकने को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसी दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कट स्थित शीतल चौकी पर जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन और सहायक आबकारी अधिकारी दिगंबर सिंह डागुर के नेतृत्व में टीम ने एक वाहन को रोका। तलाश के दौरान गाड़ी में रखी करीब 35 लाख की रकम जब्त कर ली गई। यहाँ FST टीम को बुलाकर इन्हें राशि सुपुर्द कर दी गई है। रामगढ़ उपचुनाव के मद्देनजर शराब के अवैध पारगमन को रोकने के लिए विशेष जांच अभियान चला रखा है। 3 चौकियां स्थापित की हुई, जिनमें शीतल चौकी जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर है, वहां हमारे सहायक आबकारी अधिकारी निरोधक दल दिगंबर जी के नेतृत्व में जो टीम कार्य कर रही है, उसने विशेष जांच अभियान में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 35 लाख रुपए जब्त किए हैं और मौके पर ही SST टीम को बुलाकर उनको सुपुर्द कर दिया गया है और आगे भी जांच अभियान ऐसा चलता है। गौरतलब है कि उपचुनाव के मद्देनजर रामगढ़ विधानसभा में आबकारी विभाग के 3 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शीतल के समीप बुधवार सुबह 10:30 बजे दिल्ली से आ रही एक गाड़ी को आबकारी विभाग के सिपाही सुमनपाल सिंह ने रुकवाया। जब गाड़ी में रखे एक पैकेट को खोलकर देखा तो भारी नकदी नजर आई। इस बारे में तत्काल SST टीम को सूचना दी गई। वहीं गाड़ी में मौजूद दिल्ली निवासी कमल अग्रवाल संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। सर, ये दिल्ली साइड से आ रहे थे जी। हमने इनको इशारा दिया रुकने के लिए जी। इनको पीछे इशारा दिया तो इन्होंने पीछे गाड़ी नहीं रोकी, तो आगे मैं खड़ा होगा, फिर मैंने साइड में लगवाई गाड़ी। जी। गाड़ी लगवा के मैंने इनको बोला, सर गाड़ी का स्विच वो कर दो, हैंड ब्रेक खींच दो, गाड़ी अनलॉक कर दो जी, और गाड़ी चेक करवाओ, गाड़ी एंट्री करवाओ जी। सब ये नीचे उतरे। जैसे मैंने गाड़ी को चेक किया, पीछे डिग्गी से खोल के देखा तो उसके अंदर एक पैकेज था। जी। मैं बोले साहब इस पैकेज में क्या है? ये बोले कि इसमें तेल है। जी। मगर ठीक है, इसको खोल कर मुझे दिखाओ। जी। इन्होंने खोला नहीं तो मैंने चाबी से उसको काट के उसके अंदर एक बैग और था। जी। और बैग के अंदर 35 लाख रुपए थे। जी। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी। जी। उच्च अधिकारियों ने अलवर रिपोर्ट दी। अलवर से भी अधिकारी साहब आए हैं। फिर उन्होंने आदेश दिया कि भाई SST टीम को बताओ आप। जी। मैं SST टीम के पास गया, SST टीम को लेके आया, उनके सामने वीडियो बनाई। जी। वीडियो बनाने के बाद मैंने पैसे निकाले, उनको पैसे गिनाए। पैसे गिनाने के बाद में उनकी गाड़ी में मैंने वापस SST टीम को सुपुर्द कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 24 अक्टूबर को रामगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दिन भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह नामांकन भरेंगे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद रहेंगे। रामगढ़ रेलवे फाटक के पास खेल मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि भाजपा पूरी तरह से एक है। वहीं वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा सहित जय आहूजा ने भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह का समर्थन किया है।
सर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहूजा के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा में उत्साह है और भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह नामांकन भरने जा रहे हैं। कब नामांकन भरेंगे, कहाँ सभा होगी और कौन कौन नेता आ रहे हैं, क्या जानकारी है? देखो भाई साहब, भाजपा में उत्साह तो पहले से ही है और जय आहूजा हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो वो तो सुखवंत जी का समर्थन कर ही रहे हैं। वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा का भी हमें पूरा आशीर्वाद है और दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। कल हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा रामगढ़ एक बड़ी सभा को संबोधित करने आए। कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सुखवंत सिंह नामांकन करेंगे और उस नामांकन सभा को आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर साहब और सहित बहुत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। सभा रामगढ़ के रेलवे क्रॉसिंग से के पास खेल मैदान में ये सभा होगी और समय इसका रहेगा 11 बजे। सर, नामांकन मतलब कि रामगढ़ में ही किया जाएगा? हाँ, नामांकन तो रामगढ़ में ही होगा, सभा भी रामगढ़ में ही? सभा भी रामगढ़। कितने लोगों का उसमें आने की संभावना? हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। भाजपा में उत्साह है? भाजपा में तो सदा ही उत्साह रहता है। सर, मुख्यमंत्री आज नामांकन करता थे, उत्साह का समय भी होता है, जोश का समय। वो हमारे नेता हैं, 8 करोड़ की जनता उनकी है, जिनकी वो चिंता करते हैं, तो हमारे नेता अगर आते हैं तो उत्साह तो रहता ही है। सर, ज्ञानदेव जी के आशीर्वाद के बाद रामगढ़ में भाजपा एक दिखाई दे रही है, जीत के प्रति क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्ञानदेव जी, जो पूर्व में यहाँ से विधायक भी कई बार रहे हैं, उनका तो सदा आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, उनके मार्गदर्शन में हम काम भी करते हैं। जीत निश्चित होगी? जीत की तो मैं आपको बहुत पहले कह चुका, हम बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। उधर रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी 24 अक्टूबर को नामांकन कर सकते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं सीट पर 16 में से 12 बार कांग्रेस जीती है। उन्होंने जुबेर खान और साफिया खान द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र भी किया। सर, कांग्रेस पार्टी कब तक प्रत्याशी का नाम घोषित करेगी? कांग्रेस का प्रत्याशी कब नामांकन भरेगा, क्या जानकारी? देखिए, नामांकन 25 तारीख लास्ट डेट है और हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व से, माननीय भंवर साहब से, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सबसे निवेदन किया है कि रामगढ़ का टिकट जल्दी आप घोषित करें, क्योंकि टाइम नहीं है। और अगर आज शाम तक नाम घोषित हो गया तो कल संभावना हम कल नॉमिनेशन फाइल कर दें। सर, नाम था वो पता है, ओपन करने में कहाँ दिक्कत है? ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, आला कमान टिकट घोषित करते हैं। आला कमान जब मोहर लगा के भेज देंगे तब ऑथेंटिक प्रत्याशी माना जाएगा, तभी हम नॉमिनेशन करेंगे। तो आज शाम तक संभावना पूरी है कि नाम घोषित हो जाएगा। आज नाम घोषित हो गया तो कल हम नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। सरकार के विकास के नाम, जो काम करें उनके विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे और निश्चित रूप से रामगढ़ का एक एक मतदाता कांग्रेस के प्रति उत्साहित है, बीजेपी से निराश है। 100% पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो हमारा प्रत्याशी जीतेगा, राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस का परचम फहराएगा। सर, जयऊजा को जिस तरह से बागी था बना लिया भाजपा ने, अब सीधा मुकाबला होगा, सीधे मुकाबले में कांग्रेस को परेशानी होती है, किस तरह? देखिए, एक दोहा है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर नाप जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ गई इनके, तो दिखावे को पार्टी के सरकार के प्रेशर में इन्होंने हाँ कर लिए। ये सब निपटाएंगे जय आहूजा को और हमारी मदद करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने दबाव डालकर रामगढ़ में भाजपा नेता जय आहूजा को बैठा दिया है। इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं में मनमुटाव रहेगा और कांग्रेस पार्टी के साथ सभी 36 बिरादरी हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने हमेशा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास किया है, जबकि
भाजपा आपस में लड़ाने का काम करती है। सर, मुख्यमंत्री ने डैमेज कंट्रोल किया है। रामगढ़ में जो जय आहूजा को बैठा है, झुंझुनू में बबलू चौधरी को बैठा लिया है, भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, तो कांग्रेस किस तरह से सीट निकालेगी, क्या रणनीति रहेगी? कोई डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, जिनको ये लोग बैठाने की बात कर रहे हैं, ये तो सब राज का है, प्रेशर है। जनता सब जानती है, कार्यकर्ता सब जानते हैं। रामगढ़ का चुनाव विकास को लेके है, जुबेर जी ने जो काम किए उनको लेके है। जनता की सहानुभूति जुबेर जी के प्रति है। इन सब लोगों को जनता देख चुकी है, जिस प्रकार से इनका पिछले 10-15 वर्षों में काम रहा है जनता के बीच में। कभी भी रामगढ़ की आवाज़ थोड़ी बने। अच्छा सर, इस बार सहानुभूति से हिंदू समाज की वोट बढ़ेंगी कांग्रेस की? देखिए, हम 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं। ये लोग हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं सिख हिंदू की बात करते हैं, कहीं एससी जर्नल की बात करते हैं, कहीं जाट नॉन जाट की बात करते हैं। ये लड़ाने का झगड़ाने का काम इन लोगों का है। हमारी जो विचारधारा है कांग्रेस की, वो सदा से सब लोगों को साथ लेके चल रही है। सर, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस का सहयोगी दलों से गठबंधन हुआ या नहीं होगा? देखिए, अभी चल रहा है। आजकल में दिल्ली से फैसला होना है। प्रदेश स्तर पर जो फैसला होना था वो हो चुका है। और वहीं अलवर मिनी सचिवालय में पुलिस महानिरीक्षक ने रामगढ़ चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक ली। इसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मीडिया से बातचीत में आईजी अजयपाल लांबा ने बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही यह ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी ताकत चुनाव पर प्रभाव नहीं डाल सके, फिर चाहे वो बाहुबल हो या फिर पैसों की ताकत। आईजी के अनुसार रामगढ़ क्षेत्र हरियाणा और नूह मेवात से लगता हुआ है। ऐसे में हरियाणा आदि के पुलिस अधिकारियों का सहयोग लेते हुए विशेष निगरानी रखी जाएगी। वहीं इसी क्रम में स्थायी और अस्थायी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उधर चुनाव के वक्त कैश की आवाजाही पर भी नजर रखी जाती है। दूसरी ओर दीपावली की वजह से व्यवसाय एवं घरेलू सामान की खरीदारी के लिए लोग कैश लेकर आते हैं। ऐसे में आईजी ने कहा कि आमजन को मामूली पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इनकी आड़ में कोई बड़ा लेन देन ना हो, इसे लेकर पुलिस खास निगरानी रखेगी। रामगढ़ चुनाव को लेकर के हमारे पुलिस अधिकारियों के साथ आज दीर्घ चर्चा करी गई और चर्चा के दौरान चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी अनवांछित एलिमेंट चुनाव को प्रभावित नहीं कर सके, न कोई मसल पावर न कोई मनी पावर चुनाव को प्रभावित कर सके। इसके लिए जो जो पुलिस को तैयारियां करनी चाहिए वो करने के लिए सबको निर्देशित किया गया है। हमारी एसएसटीज, एफएसटीज और थाना स्तर पर जो हमारी पुलिस पार्टियां हैं उनके द्वारा लगातार इलाके में गश्त की जा रही है, कार्रवाइयां शुरू करी जा रही हैं, जांच शुरू करी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि चुनाव को प्रभावित ना कर सके। फ्री एंड फेयर पीसफुल चुनाव हम करा सकें, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और उसी सिलसिले में ये आज की मीटिंग की जा रही है। रामगढ़ की सीमा हरियाणा से जुड़ी होने का घटना की संभावना थोड़ी प्रबल हो जाती है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? चूंकि रामगढ़ विधानसभा की जो बाउंड्रीज हैं वो हरियाणा राज्य के साथ भी मिली हुई हैं। हमारे हरियाणा में हमारे जो साथी अधिकारी हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं, उनसे हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं। थाना अधिकारी से लेकर के पुलिस अधीक्षक और आईजी लेवल पे भी उनके साथ मीटिंग हुई है। तो उस इलाके से आने वाले बदमाशों पे निगरानी के लिए हमने नाका स्थापित किए हैं, ताकि वहां से जो कोई भी मूवमेंट रामगढ़ की तरफ होता है तो उन प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग तलाशी के पश्चात ही वो इलाके में प्रवेश कर सके। सर, फेस्टिवल सीजन है, एनसीआर क्षेत्र है, अलवर भरतपुर में पूर्ण रूप से आतिशबाजी प्रतिबंधित है। ऐसे में इसकी रोकथाम को लेकर क्या प्रयास है? जो भी कानूनी प्रावधान है उनकी 100% पालना करने के लिए जिला के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सर, पूर्व में भिवाड़ी एसपी को लेकर जिस तरह का मामला प्रकाश में है, क्या रहा उस जांच में? चूंकि उसके बारे में पूर्व में अनेक बार चर्चा हो चुकी, तो उस पर बार बार चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उसके संबंध में एक सीनियर लेवल पे जांच चल रही है। जांच में जो निर्णय आएगा वो सबके सामने। चुनाव को लेकर कोई स्पेशल चेक पोस्ट लगाई गई है? हाँ, वो जो मैंने बताया कि हरियाणा बॉर्डर से हमारा जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जो तमाम रास्ते हैं उन पे हमने चेक पोस्ट लगाई है और उन पे लगातार निगरानी जारी है। चुनाव के दौरान आमिर निशान अभी त्योहार आने वाला है, कितना कैश लेके आ सकता है?
चुनाव के दौरान आम आदमी अपना किसी भी तरह का व्यावसायिक काम धंधा या खरीदारी करने के लिए स्वतंत्र है। आम व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई तंग परेशानी नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। अलवर के लोहिया के तिबारे पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके चलते पुत्र की जान चली गई और उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के परिजन रेख सिंह ने बताया कि मुरजोड़ी लक्ष्मणगढ़ निवासी राज बहादुर अपने पिता अंजन को दिखाने जिला अस्पताल जा रहे थे। मार्ग में अज्ञात वाहन ने लोहिया के तिवारे के पास उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 21 वर्षीय युवक राज बहादुर की मौत हो गई। मृतक खेतीबाड़ी का कार्य करता था और वह अविवाहित था। पुलिस ने मृतक के पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इसके अलावा घायल बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज जारी है। मृतक का नाम राज बहादुर चौधरी है, गाँव मुरजोड़ी है। क्या घटना हुई? ये हॉस्पिटल दिखाने के लिए आ रहा था, फादर को रास्ते में एक्सीडेंट हो गया लोहिया के तिबारे के पास। किसको दिखाने के लिए आए हैं? उनके पिताजी को दिखाने के लिए। और वहीं खैरतल से अपनी दुकान बंद कर निभेड़ा जा रहे कार में सवार 4 लोग दुर्घटना के शिकार हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मंगलवार शाम वल्लभ ग्राम फाटक के पास हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गई। बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार में 4 लोग फंस गए जिन्हें बामुश्किल बाहर निकाला गया। दुर्घटना में युवक सोयब खान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनके परिवार के सलमान, शहीद और एक अन्य व्यक्ति को गंभीर हालत में खैरतल से अलवर रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस ने मौके पर जमा भारी भीड़ को नियंत्रित कर सड़क मार्ग सुचारू करवाया। जानकारी के अनुसार ये लोग खैरतल में पुराने दुपहिया वाहनों की खरीद बिक्री का व्यवसाय करते हैं। सीकरी थाना अंतर्गत 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित महमूद ने बताया कि वे अपनी परचूनी की दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां से गाली गलौज करते हुए गुजर रहे कुछ युवकों को उन्होंने ऐसा नहीं करने के लिए कहा। इसी बात को लेकर उनके आपस में कहासुनी हो गई और इसके बाद हमलावरों ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर डाली। पीड़ित ने बताया कि मारपीट के दौरान उन्होंने दुकान के शटर बंद कर ली, लेकिन वह लाठी डंडे से शटर पर भी हमला करते रहे। साथ ही शटर तोड़कर उन पर लाठियां बरसाई। इस हमले में महमूद के अलावा राशिद और नजीर भी घायल हुए हैं जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इसके अलावा अन्य घायलों में अकरम, समीना, ईबा और अन्य लोगों का इलाज सीकरी के अस्पताल में चल रहा है। हम दुकान में बैठे थे तो वहाँ के बाइकन पे जा रहे हैं। मैंने की गाड़ी गिलोच करते हैं। मैंने कि यार आपके गाड़ी गिलोच मत करो भाई। इतने हमने कहना पाया, इतने तो हम पे आ टूटा, इतने तो लाठी पटेंगरा। दुकान शटर बंद कर दी मैंने बच्चा का, तो मैं अंदर गए बढ़ गया। कोई बात ना, फिर भी नहीं माना है। फिर शटर तोड़ दी लाठी से। कितने लोग थे हमला करने वाले? कम से कम 50। अलवर के 200 फुट रोड पर वंडर मेगा सिटी का रास्ता नाले पर अतिक्रमण कर बनाने का मामला सामने आया है। यहां लगभग 200 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहां से बड़ा नाला गुजरने के कारण अपार्टमेंट का रास्ता मुख्य मार्ग से नहीं निकल सकता। इसके बावजूद बिल्डर ने नाले पर दीवार खड़ी कर दी और टाइल्स लगाकर गमले भी रख दिए। फ्लैट के खरीदारों को आकर्षित करने के लिए यही रास्ता दिखाया जा रहा है। इसके अलावा नाले की दीवार से सटकर अस्थायी अतिक्रमण भी किया हुआ है जिसमें श्रमिकों को ठहराया गया है। उधर अब यूआईटी ने जांच के बाद संबंधित बिल्डर को नोटिस दिया है। 1 सप्ताह में जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी। तो इस वक्त हम खड़े हैं अलवर के 200 फुट रोड स्थित वंडर मेगा सिटी के मुख्य गेट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे वंडर मेगा सिटी का बोर्ड लगा हुआ है और इसी के साथ ही आप यहां देख सकते हैं कि ये जो नाला है उस नाले के ऊपर मुख्य गेट बना दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाले की दीवार पर ही यहाँ पर बाउंड्री की गई है जो कि पूरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है। यूआईटी के संज्ञान में आने के बाद हालांकि नोटिस थमा दिया गया है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात है क्या यूआईटी के लोग जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जब ये निर्माण होता है क्या उस वक्त सोते रहते हैं? लेकिन जब निर्माण हो चुका उसके बाद अब यूआईटी जागी, किस कारण जागी इसका भी पता नहीं लगा है, लेकिन वर्तमान में नोटिस तो दे दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं इतना बड़ा अतिक्रमण जब निर्माण हो रहा था तो अधिकारी कहाँ थे? आप देख सकते हैं वंडर मेगा सिटी का जो दूसरा रोड है वो साइड से निकल के जा सकते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद नाले पर अतिक्रमण करके यहाँ रास्ता निकाला गया है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं नाला है
और उसके बाद यहाँ पर ये दीवार कर दी गई है और पूरा ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि नाले में बीच में ये होल है जहाँ से सफाई कार्य हो सकता है। इसके अलावा यहाँ आसपास की दुकानें हैं, वो एक हॉस्पिटल भी है, वहाँ पर भी यही स्थिति है। आप ये देख सकते हैं नाले में बीच में सफाई के लिए इतनी जगह छोड़ी गई है। पूरा वंडर मेगा सिटी जो है उसका मेन गेट पूरा नाले पे बना हुआ है, काफी जगह छोड़ी हुई है। कई लोग यहाँ पर फ्लैट ले चुके हैं, कई लोग ले रहे हैं, लेकिन जानकारी का अभाव होने के चलते यहाँ पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे यही नहीं, कई ऐसे मॉल हैं और फ्लैट्स की जगह है जहाँ पर इस तरह सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया हुआ है। फिलहाल यूआईटी के अधिकारी क्या इस मामले में कहते हैं और क्या यहाँ के अधिकारी कहते हैं, देखने का विषय रहेगा। भगवान सैनी, अलवर। उधर पासी स्थित आयान हॉस्पिटल की पार्किंग को भी इसी तरह अतिक्रमण कर बनाया गया है। इसके बावजूद संबंधित विभाग आंखें मूंदे रहे हैं। तो जैसा हमने आपको वंडर मेगा सिटी का हाल दिखाया, उसी तरह से यहाँ आयान हॉस्पिटल इसके बगल में है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरी पार्किंग जो है नाले के ऊपर ही बनाई हुई है। यहाँ तक कि यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, एक दुकान है वो नाले के पीछे है, लेकिन यहाँ पर जितने भी वाहन आते हैं वो यहीं पर ही खड़े होते हैं। पूरी जो पार्किंग एरिया है ये पूरा नाले पर बना हुआ है। ठीक वंडर मेगा सिटी के बगल में आयान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो भी यूआईटी के संज्ञान में आगे चल सकता है। तो इस तरह से अगर सरकारी नालों पर अतिक्रमण होगा तो ना तो साफ सफाई होगी और ना ही इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए वो नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे में यूआईटी इस पर क्या कार्रवाई करती है, देखने का विषय रहेगा। अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का कहना है कि कठुमर एमएलए रमेश चंद खींची पर सरकारी कार्यक्रमों में नोटों की माला पहनने को लेकर जांच जारी है। यह जांच एक कमेटी कर रही है, वही रिपोर्ट आने पर आगे निर्णय किया जाएगा। भरतपुर सांसद संजना जाटव की ओर से ये आरोप लगाए गए थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर उन्होंने सवाल किया कि जिला परिषद में गाड़ी खरीदने के लिए उनके द्वारा दी गई राशि कैंसिल कैसे हो सकती है। इसे लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। जिला प्रमुख द्वारा बुधवार को बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन पर अलवर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में जिला प्रमुख ने अपने विचार रखे। आज ब्लड डोनेशन हमारे हरियाणा के प्रभारी राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड कैंप लगाया गया है। आज सुबह 10 बजे से ब्लड कैंप प्रारंभ हुआ था, जिसके अंदर हमारे माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी, बलबीर छिल्लर प्रमुख साहब, जिला प्रमुख साहब, हमारे जितेंद्र गोयल पार्टी के प्रवक्ता और मनोज चौहान जी एवं कई जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, कई अन्य अतिथि आए हैं और उन सभी के सानिध्य में मार्गदर्शन में ये ब्लड कैंप लगाया गया है। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और हरियाणा संगठन के प्रभारी सतीश जी पूनिया साहब ने युवा कार्यकर्ताओं के, राजस्थान के संगठन के कार्यकर्ताओं के दिल जीते और उसी का परिणाम है कि लोग उनको ललायित है कि अपने रथ से प्रेषित करने के लिए शुभकामनाएं। और उन्होंने खुद ने भी एक ट्विटर पर छोड़ा और अपील की कि मेरे जन्मदिन को सुकन्या समृद्धि योजना के खातों के साथ खोलें ताकि समाज की बच्चियों को लाभ मिले। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ लगे ताकि ये मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, हम एक पेड़ माँ के नाम, तो उस तरह से मेरा जन्मदिन मनाए। और तीसरा, अगर हम समाज में कुछ देना चाहते हो रक्तदान शिविर के साथ मेरा जन्मदिन मनाए, तोहफे उपहार इनसे दूर रहकर इस तरह सामाजिक सरोकार के साथ वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने अपील की। आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी माननीय सतीश पूनिया जी का 60वां जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं चरण सिंह विकास मंच की तरफ से ये कार्यक्रम है। आज हमारे जिला मेरे निवास के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है। अभी तक कितने यूनिट ब्लड, कितने लड़के युवा? अभी तक 90 यूनिट ब्लड आ चुकी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहन लाल सोनी ने बुधवार को आरती बालिका गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 35 बालिकाएं उपस्थित मिली। वहीं सचिव ने अधीक्षिका से बालिकाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान पाया गया कि कालाकुआं अस्पताल की चिकित्सक रुचि मंगला ने यहां हाल ही में स्वास्थ्य परीक्षण किया था। इसके अलावा पिछले 6 माह में 191 बालिकाओं को पुनर्वासित किया जा चुका है। वहीं पिछले 4 वर्षों से बालिका गृह को अनुदान नहीं मिल पाया है। इसे लेकर सचिव सोनी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अलवर के जिला अस्पताल में बुधवार दोपहर एक बुजुर्ग व्यक्ति का पैर मेन गेट के बाहर लोहे के जाल में फंस गया। स्थानीय लोगों में काफी कोशिश की लेकिन पैर बाहर नहीं निकल पाया। वहीं पीएमओ ने कुछ कर्मचारियों को मौके पर भेजा और बामुश्किल इस व्यक्ति का पैर
बाहर निकाला जा सका। उस दौरान उसे चोटें भी आई हैं। वहीं लोगों ने इस समस्या के निदान की मांग की है। उधर बुजुर्ग व्यक्ति पपी राम ने बताया कि वह नगर के निवासी हैं और जिला अस्पताल में अपने बड़े भाई को दिखाने आए थे। ये डेली आते जाते यहाँ पे मरीज लोग आते हैं, यहाँ पे पैर घुस जाते। 4 दिन पहले लेडी का पैर घुसा था और आज इस बंदे घुस गया। फ्रैक्चर वगैरह के डर बना रहता है। 15-20 मिनट हो गए, अभी कोई सुविधा नहीं है। क्या मांग करते हैं? मांग ये करना, ये घटना चाहिए जुगाड़ पूरी। मैं गेट पर होकर आ रहा था, मेरे भाई को दिखाने आया था, पैर फंस गया, उसमें जाल उससे छोड़ा था। क्या जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? इसको गेट पे जो जाल है उसको सही किया जाए, अभी अन्यथा किसी और के साथ में भी हादसा हो सकता है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि 11 अगस्त को अखैपुरा मोहल्ला निवासी कमला देवी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि वह किशनगढ़ स्थित पीहर गई थी और इसी दौरान घर में चोरी हो गई। यहां से शातिर कैश आदि चोरी कर ले गया था। इसी मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी सुबे सिंह को पकड़ लिया है। सुबे सिंह पिताजी एक नाम लल्लू राम निवासी माचाड़ी है, जो 11 अगस्त को अखेपुरा में एक चोरी की थी मकान के अंदर, कहीं से जेवरात की। वो अरावली वार के किसी मुकदमे में गिरफ्तार हुआ था, वहां से उसको जेल भेज दिया था। जेल से उसको मुकदमा में लेकर आए, अभी उसे अनुसंधान किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कराया था, क्या कमला देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वो करीब शाम को 11 तारीख को 5-6 के बीच में किशनगढ़ अपनी पीहर गई थी। पीछे से ये जो उसका परिचित था सुबे सिंह, ये उसके मकान पे आया था। उसने पूछा था कहाँ जा रही हूँ, उसने कहा मैं किशनगढ़ जा रही हूँ। उसके बाद उसका लड़का आया कमला देवी का, तो उसने देखा कि मकान के ताले टूटे हुए थे और जो है उसमें पैसे कुछ जेवरात गायब थे। उसने अपनी माँ को फोन करके बताया, वो आई तो उसने अपने बक्से में देखा तो जेवरात और पैसे गायब थे। उसने सुबे सिंह के नाम जब रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अलवर शहर के वार्ड 17 में थर्माकोल की वजह से कचरे में आग लग गई। गत रात्रि लगी आग की सूचना स्थानीय लोगों ने पार्षद को दी। इसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वार्ड 17 के पार्षद अविनाश खंडेलवाल ने बताया कि पास ही ट्रांसफार्मर होने से बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं अब आसपास के दुकानदारों से अपील की जाएगी कि यहाँ कचरा नहीं डालें, साथ ही इस जगह जाली भी लगवाई जाएगी। यहाँ कचरे के में थर्माकोल पटक रखे थे। दिवाली की सफाई के दौरान कई लोग यहाँ रात को कचरा पटक जाते हैं। अब उस दौरान आज कचरा उठता तो उससे पहले किसी ने आग लगा दी। अब वो आग बढ़ते बढ़ते ट्रांसफार्मर में जा सकती थी, इसलिए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन करा। तुरंत दमकल की गाड़ी आई, उसने आग पर काबू पा लिया, सही समय पर आ गई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से अलवर के नजर बगीचे स्थित डाइट हॉस्टल में डिजिटल जागरूकता प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। 2 दिवसीय शिविर में जिले से 40 प्रतिभागी शिक्षकों ने भाग लिया। ईटी प्रभाग प्रभारी संगीता यादव ने बताया कि शिविर में शिक्षा से संबंधित ऐप और उपकरणों का प्रयोग करना बताया गया है। साथ ही डिजिटल कंटेंट बनाने, ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करने और ऐप बनाने आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया है। डिजिटल जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें टीचरों को जो शैक्षिक उपयोग की जो एप्स हैं, उपकरण हैं, उन सब का यूज करना सिखाया जा रहा है। कितने लोग पूरे अलवर जिले से 40 शिक्षकों को इस सब प्रशिक्षण में बुलाया गया। क्या क्या सिखाया गया? इसमें यूट्यूब का प्रयोग करना, वीडियो कंटेंट बनाना, ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करना, गूगल फॉर्म बनाना, बच्चों के लिए क्विज कैसे बनाए जाते हैं उनका निर्माण करना और इसी तरह के बहुत सारे डिजिटल उपकरण जो हमारे शैक्षिक जीवन में काम आ सकते हैं, उनका प्रयोग करना सिखाया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही 12वीं लेवल की जिला समान पात्रता परीक्षा बुधवार को भी जारी रही। वहीं बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ जमा रही। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अभ्यर्थी बसों की खिड़कियों से अंदर घुसते हुए नजर आए। अलवर आगार के यातायात प्रबंधक मुन्ना लाल शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आगार द्वारा 40 अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार परीक्षार्थियों के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं तैयार राजस्थान कॉलेज में 40 बसें तो एट ए टाइम तैयार रहती हैं। जब पड़ने पर उनको डिप्लॉय किया जा सकता है।
और अन्य जो व्यवस्था यदि और भी जरूरत पड़ती है तो अन्य जो मार्ग होगी उनको बसों कम करके यहाँ व्यवस्था की जा सकती है और कर रहे हैं, कल से हम कर ही रहे हैं। तो किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे जो छात्र जो परीक्षार्थी हैं वो गंतव्य स्थान पर लगातार आ रहे हैं। रात को 10 बजे तक ये व्यवस्था चलती रहती है जब तक ये संपूर्ण जो परीक्षार्थी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाते जब तक। अलवर बस स्टैंड परिसर स्थित श्री शिव श्याम हनुमान मंदिर में गुरुवार को श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। इसी उपलक्ष्य में बुधवार को साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित राम मंदिर से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा लाल डिग्गी और मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड होते हुए बस स्टैंड स्थित मंदिर पर पहुंची। मंदिर के सेवादार महेश कुमार ने बताया कि 24 अक्टूबर को इस मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, साथ ही भंडारा आयोजित होगा। बस स्टैंड शिव हनुमान मंदिर पर बाबा की शाम प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपलक्ष्य में आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो अपने साउथ वेस्ट ब्लॉक राम मंदिर से निकालकर मुख्य बाजारों से होती हुई बस स्टैंड श्री श्याम हनुमान मंदिर पर पधारी गई है। और आज बाबा का शाम को भंडारा किया जाएगा और रात्रि का कल भव्य जागरण किया जाएगा, जिसमें बाहर के कलाकार आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल सुबह और शाम का जागरण होगा और सुबह 24 तारीख का भंडारा किया जाएगा। अलवर के रोड नंबर 2 पर नगर निगम द्वारा सफाई करने के लिए तोड़े गए नाले की मरम्मत नहीं करवाई गई। 2 महीने से यही स्थिति बनी हुई है। व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि उनकी दुकान के पास सफाई के लिए तोड़ा गया नाला आज तक दुरुस्त नहीं करवाया गया, जबकि दीपावली से पूर्व बाजारों में भीड़भाड़ रहती है। ऐसे में गहरे गड्ढे से हादसा हो सकता है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि यहां बदबू की वजह से बैठा भी नहीं जाता, जबकि कई बार नगर निगम प्रशासन एवं आयुक्त को शिकायत की जा चुकी है। देखिए, इस नाले को टूटे हुए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। सफाई के लिए तोड़ा गया था, जबकि नियम के तहत यह है कि जिस नाले की सफाई होनी है, सफाई करके उस नाले को सही करा के पटाव कराया जाए। लेकिन 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक इसका ना कुछ सही कराया है ना इसका पटाव कराया जाए। एक तरफ व्यापार महासंघ द्वारा पूरे शहर को सजाया जा रहा है, पूरे व्यापारियों द्वारा शहर को सजाया जा रहा है, शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कलेक्टर महोदय द्वारा पूरी शहर की सफाई की व्यवस्था की जा रही है। और दूसरी तरफ ये जो नाला है, मैं कमिश्नर महोदय जितेंद्र सिंह जी को लिख के भी डाल चुका हूँ उनके साहब को, ये नाला बहुत खतरनाक है और मेरी दुकान के बिल्कुल बगल में है, दूसरी दुकान के सामने है और नाले का बहुत लंबा चौड़ा नाला है, अच्छी गहराई है। इसमें कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसका तुरंत से निर्वाह किया जाए और जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस नाले को ठीक करा करके पटाव कराया जाए, जिससे कि कोई घटना ना हो। रामलीला कला मंडल बामोली में पिछले 40 वर्षों से लगातार रामलीला का मंचन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार 16 अक्टूबर से रामलीला का मंचन आरंभ हुआ था। वहीं मंगलवार रात्रि भरत मिलाप की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान मुख्य आरती के अतिथि विश्वेंद्र चौधरी, संतराम पटेल और मोनू सोनी रहे। मंडल महामंत्री मनोज भारद्वाज ने बताया कि श्री राम का किरदार प्रदीप शर्मा, लक्ष्मण का मनोज भारद्वाज, सीता जी जवाहर चौधरी, भरत श्याम सुंदर, दशरथ रामेश्वर वैद और निषाद का किरदार सिंटू मीणा ने निभाया। साथ ही सुमंत नारायण चौधरी, गिरिराज शर्मा, अशोक शर्मा, प्रकाश जांगेड़, अशोक वैद, व्यास, हरिओम शर्मा, अमर सिंह चौधरी और पवन शर्मा आदि कलाकारों ने भी अभिनय किया। संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए 24 अक्टूबर को हहोई अष्टमी मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन महिलाएं निराहार व्रत रखती हैं। साथ ही दोपहर में हहोई माता की कथा सुनकर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जल ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद तारों को अर्घ्य देकर उपवास खोला जाता है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए और संतान की खुशहाली के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली अहोई अष्टमी महिलाओं द्वारा कल 24 अक्टूबर गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 23 अक्टूबर की रात 1:20 से 24 अक्टूबर की रात 1:59 तक रहेगी। इस बार अहोई अष्टमी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। इन संयोगों में अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग,
शादी योग व पुष्य नक्षत्र का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन संयोगों में अवयवी माता का व्रत और अवयवी माता की पूजा अर्चना करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। वहीं पुत्रों की दीर्घायु विशेष होती है। इस बार महिलाओं द्वारा यह व्रत संतान की दीर्घायु के लिए विशेष तौर से शुभ फलदायी माना गया है। महिलाओं द्वारा इस व्रत में खुशहाली व संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के दिन महिलाएं पूरे दिन निराहार रहती हैं और दोपहर में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर अवयवी माता की कथा सुनकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर के जल ग्रहण करती है और इसी दिन सूर्यास्त पश्चात तारे उदय होने पर तारों को अर्घ देकर के व्रत का उपवास खोलती है। पंच योगों में इस बार अवयवी अष्टमी का व्रत करना, अवयवी माता की पूजा करना विशेष शुभ और फलदायी माना गया है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 7333992812। दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू प्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। प्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वित्त विभाग द्वारा लगाई गई रोक हटने के साथ ही मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में अनेक निर्माण हो सकेंगे। PWD मुख्य अभियंता की ओर से सड़क और पुलिया निर्माण कार्य आरंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही रूपा रेल के बहाव क्षेत्र में पुल बनेगा और बारिश के दिनों में देव नारायण धाम तक श्रद्धालु वाहनों से पहुंच सकेंगे। इसके अलावा अलवर जिले भर में 17 सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इनमें तुलेड़ा से रायब का चिरखाना, चांद पहाड़ी से जोहड़ा का बड़, बीजोपुर से भंडवाड़ा, घाटला और बीजवाड़ से मेहता का बास आदि मार्ग शामिल हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान नटनी का 12 स्थित देव नारायण धाम तक के लिए रोड और पुलिया निर्माण मंजूर करवाया था। विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने के साथ ही वित्त विभाग ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब रोक हटा ली गई है। उधर सहायक अभियंता कृष्ण को अवतार गुप्ता के अनुसार वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद यह कार्य शुरू किया जा रहा है। मालाखेड़ा में दुपहिया वाहन चालकों, खासकर युवाओं में अपनी बाइक को नया लुक देने का चलन बढ़ा है। इसके लिए मैकेनिक की दुकानों पर दीपावली से पूर्व भीड़ लग रही है। यहाँ दुपहिया वाहन के चालक अपनी मोटरसाइकिलों का रंग रोगन करवाकर नया रूप दिलवा रहे हैं। वहीं खूब काम मिलने से मैकेनिक भी खुश हैं। दुकानदार गोपाल सैनी ने और सुरेश चंद ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में समान पात्रता परीक्षा जारी है। SDM नवजोत कंवरिया ने नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और SVM स्कूल में निरीक्षण किया, साथ ही तमाम व्यवस्थाएं देखी। यहाँ प्रत्येक विद्यालय में 240 परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था की गई है। उधर परीक्षार्थियों के परिजन केंद्र के बाहर प्रतीक्षा करते दिखाई दिए। अलवर शहर में समान पात्रता परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए सेवा भावी लोग आगे आए। गायत्री मार्केट मित्र मंडल के सहयोग से उनके लिए चाय और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई। इसका नेतृत्व पूर्व पुलिस अधिकारी प्रभुदयाल यादव ने किया।
साथ ही विजेंद्र सेन, राजेंद्र सिंह और नरेंद्र कुमार आदि ने सेवाएं प्रदान की। यह व्यवस्था प्रताप स्कूल एवं यशवंत स्कूल के सामने की गई। इसके अलावा बुधवार को बस स्टैंड पर खाने का निःशुल्क इंतजाम भी किया गया। पृथ्वीपुरा के अनंतपुर डूंगरी स्थित सुंदरनाथ महाराज मंदिर में विशेष आयोजन के दौरान हजारों श्रद्धालु पहुंचे। गौरतलब है कि यहाँ पवननाथ महाराज के अमृत महोत्सव और 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल भंडारा आयोजित हुआ था। एक दिन पूर्व रात्रि को भजन कीर्तन भी किया गया, साथ ही मंदिर परिसर को सजाया गया। उधर पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा और सुंदरनाथ महाराज ने बताया कि पवननाथ महाराज की पुण्यतिथि आस्था पूर्वक मनाई गई है। तो अभी आप देख सकते हो कितने पेड़ पौधों को विकसित किया है। मैं जब इधर आया था तो इधर पहाड़ी बिल्कुल सूखी पड़ी थी, एक भी इसमें पेड़ नहीं थे। आज इसमें इतने वृक्ष हैं, कम से कम 10,000 वृक्षों की तादाद में वृक्ष हमने पाले हैं और हम इनको आबाद रखते हैं। सबसे अच्छा मेरे को यही लगा था कि यहाँ पहाड़ी पे इधर वृक्ष लगाने के लिए यहाँ तैयार होंगे, उसी लिए मैं इधर आया हुआ। तो मेरा मन करा था आश्रम का विकास इधर ही कर देते हैं, गुरु महाराज की प्रतिमा इधर ही पधरा देते हैं, माता रानी का मंदिर है इधर, गुरु महाराज की जो अभी आप देख रहे होंगे इधर आश्रम का पूरा काम चल रहा है, सारा विकास हो रहा है, सारा काम चलता ही रहेगा, हर वर्ष की भांति काम चलता ही रहता है। अकबरपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर करीब 10 मिनट बिजली गुल होने के कारण सामान्य पात्रता परीक्षा में बाधा पैदा हो गई, साथ ही परीक्षार्थियों को पेपर देने में परेशानी हुई। डीग से आए हर्षित राजौरिया ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे बिजली चली गई। इस वजह से कक्ष के अंदर ढंग से दिखाई नहीं दिया। सिकंदरा के नरेंद्र कुमार सैनी ने भी इसी तरह की परेशानी का इजहार किया। उधर प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि दूसरी पारी में करीब 10 मिनट के लिए लाइट गुल हो गई थी। स्कूल के कार्यालय में भी मोमबत्तियां जलानी पड़ी। इसे लेकर जेईएन से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन करीब 10 मिनट बाद लाइट आ गई। सर यहाँ पर कम से कम 5:30 बजे किस्मती का अचानक 10 मिनट के लाइट चली गई। फिर क्या परेशान हुई थी? रूम में देखने में समस्या हो रही थी, रूम में अंधेरा हो गया था। फिर कितनी देर बाद आई थी? कम से कम 15-20 मिनट बाद। 5:30 बजे गई थी तो थोड़ा सा कमरे में अंधेरा हुआ था, जिस वजह से हमें पेपर को पढ़ने में और OMR भरने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो फिर हो गया पूरा पेपर लिख दिया हमने? लिखा 10 मिनट बाद आ गई, फिर उसके बाद लिखा। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपा रेल नदी में अब जल स्तर कम हो गया है, साथ ही बहाव की गति भी धीमी हो गई है। हालांकि अभी भी रूपा रेल नदी का पानी जयसमंद बांध में पहुंच रहा है। इस बार जोरदार मानसून की वजह से जयसमंद बांध को फायदा हुआ था। इसके अलावा सिलीसेट झील की भी चादर चलने से जयसमंद में आवक हुई थी। बड़ौदा में कस्बे में श्री आजाद रामकला मंडल द्वारा मंगलवार रात्रि रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। मंडल के निर्देशक भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि कस्बे के सरकारी अस्पताल के सामने रामलीला हो रही है। मंगलवार रात्रि 8:15 बजे गणेश पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सीता हरण की लीला दिखाई गई। इस प्रसंग को देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। साथ ही हनुमान जी की भव्य झांकी भी दिखाई गई। मेरे इस जीवन से संबंधित कुछ बातें बताइए जिससे मेरा कुछ उद्धार हो सके प्रभु। श्री गोविंद देव परोपकारी ट्रस्ट द्वारा अनेक स्कूलों में योगाभ्यास कराया गया। बसेट और नूनिया के विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम हुए। पतंजलि वेलनेस द्वारा योगाभ्यास के दौरान गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग भी उठाई गई। शिविर में योगाचार्य केदारनाथ शर्मा ने अनेक आसनों का अभ्यास कराया। साथ ही आहार में देसी गाय के दूध, दही, घी, छाछ, नीम, गिलोय, आंवला और तुलसी आदि के सेवन के लिए प्रेरित किया। प्रधानाध्यापिका कलावती मीना और कंचाम मीना ने छात्र छात्राओं को नियमित योग करने की सलाह दी। इस अवसर पर रामलाल कोली, अविता, मीनू, हरिराम, ज्ञानदेई और संजू आदि मौजूद रहे। भारत स्काउट गाइड संघ ने खैरतल स्थित गर्ल्स सीनियर स्कूल में गाइड एवं रेंजर प्रमाण पत्र वितरण आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किसान नेता टिल्लू रहे। वहीं प्रधानाचार्य विमला सुरेला, वाइस प्रिंसिपल रोहताश, स्काउट कैप्टन राजबाला यादव, पार्षद मोहनलाल पोपटानी आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 250 विद्यार्थी शामिल हुए। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर सैंपल भरे जा रहे हैं। डीएसओ राकेश सोनी, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर केशव गोयल सहित रमन कुमार आदि ने टपुकड़ा और भिवाड़ी में निरीक्षण किया। यहाँ विभिन्न प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल में बालिकाओं के स्वास्थ्य पर संगोष्ठी की गई। बुधवार को हुए कार्यक्रम में खैरतल पीएमओ डॉक्टर मीनाक्षी सोनी ने स्त्री संबंधित बीमारियों पर छात्राओं को जागरूक बनाया।
साथ ही बताया कि खून की कमी को पूरा करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। जबकि मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर सुमित मित्तल ने छात्रों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी। अब बात तिजारा की, जहां क्षेत्र में से श्री मोनी बाबा गौशाला एवं सूरजमुखी आश्रम में हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया। इसका आयोजन महंत भरतदास महाराज के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान डॉक्टर यजेंद्र यादव, विक्रांत, कमलकांत और सरिता ने रोगियों की जांच कर दवाएं वितरित की। वहीं महंत भरतदास ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। वहीं सचिव देशपाल यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष बने सिंह बिदूड़ी, कमल कसाना, वीरेंद्र सैनी, यशपाल आचार्य और कमल सिंह आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम गोलाकाबाद में मिठाइयों आदि की मिलावट जोरों पर है। मिलावटखोरों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन संबंधित विभाग आंखें मूंदे हुए हैं। दीपावली पर्व के दौरान मावे की खासी मांग रहती है। ऐसे में मिलावटखोरों द्वारा बड़ी मात्रा में नकली और अमानक मावे की सप्लाई भी की जाती है। इस बार भी त्योहार के नजदीक आते ही यह सिलसिला तेज हो गया है। इसके बावजूद जांच और निरीक्षण का अभाव बना हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी रूप से मिठाइयों की कई दुकानें इन दिनों लग जाती हैं। कुछ मिठाइयों का रंग तो इतना भड़कीला रहता है कि इन्हें देखकर सेहत को नुकसान की आशंका होती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप है कि मोदी सरकार संविधान विरोधी है। यही कारण है कि हरियाणा में एससी कोटे में उपकोटा लागू कर दिया गया है। यह दलित को दलित से लड़ाने की राजनीति है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा दो संप्रदायों को लड़ाती है। जूली ने कहा कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसका आज तक एससी का रोस्टर का संधारण रजिस्टर नहीं हुआ। आज तक जो है बैकलॉग पूरा नहीं हुआ और नई कैटेगरी बना के और जो एससी के लोग हैं उनके बैकलॉग रखने की ये साजिश है बीजेपी आपस में लड़ाने का इनका काम है, जो मैं समझता हूँ गलत ये लोग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा नुकसान आने वाले समय में जो गरीब तबका है उसको हो। सर राजस्थान में लागू करेंगे, कांग्रेस विरोध करेगी? ये तो ये करेंगे भाई, हम थोड़ी करेंगे। आपका काम विरोध करना, काम विरोध करना थोड़ी है। जो सही चीज़ है उसको कहेंगे। ये काम हमारा काम ये नहीं है कि विरोध करना है। सरकार गलत करेगी तो उसका विरोध करेंगे। सर जिस तरह से आज देश में हालात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है या जो जज हैं बड़े स्तर के जो पद हैं वहाँ पर भी ये आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ये एक दो सीट निकाल रहे हैं, ओबीसी और एससी को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। अब लगता है कि सरकार आरक्षण के खिलाफ है या इनकी मंशा नहीं है देने की, मजबूरी में। पहले दिन से आरक्षण विरोधी सरकार है, इनका बस चले तो आरक्षण खत्म करें। सदर थाना अंतर्गत बुर्जा में गत दिनों बाइक की टक्कर से घायल ग्रामीण ने दम तोड़ दिया। 52 वर्षीय मनोज शर्मा को 16 अक्टूबर की शाम बाइक ने टक्कर मार दी थी। उसका निजी अस्पताल में इलाज जारी था, लेकिन बुधवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बुर्जा सरपंच बने सिंह ने घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही बाइक सवार आरोपी की तलाश जारी है। खेत से घर आ रहा था, रोड क्रॉस करते वक्त एक बाइक दी गई मोटरसाइकिल से, साइड से टक्कर मार दी, रोड पर गिर गए, सर में चोट आई। उसके बाद हरीश हॉस्पिटल पहुंचाया, सोलंकी से हरीश हॉस्पिटल पहुंचाया। 16/10/2024 की बात है। तो आप थोड़े सीरियस थे तो पंकज शर्मा में लिया है। पंकज शर्मा में लाने के बाद उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया। बुर्जा के नजदीक इनकी मौत हो गई। शाहजहांपुर कस्बे के रायसर तालाब पर मां भगवती का 17वां जागरण धूमधाम से आयोजित हुआ। श्री गणेश सेवा समिति अध्यक्ष रमेश सैनी ने बताया कि जागरण के शुभारंभ से पूर्व मां भगवती का हवन किया गया। वहीं जागरण की शुरुआत गायक जोनी जूलियर मोला ने गणेश वंदना के साथ की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर विधायक ललित यादव एवं विशिष्ट अतिथि इंद्र यादव रहे, जबकि अध्यक्षता शाहजहांपुर सरपंच वीरमती यादव ने की। इस मौके पर मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। उपचुनाव के चलते सतर्कता के दौरान पकड़ी 35 लाख की राशि, एक्सप्रेस वे पर नाकेबंदी में हुई कार्रवाई।
सीएम भजनलाल गुरुवार को सुखवंत सिंह को करवाएंगे नामांकन। रामगढ़ में होगी सभा, वहीं रामगढ़ उपचुनाव में हरियाणा से लगते इलाकों पर होगी विशेष निगरानी। लोहिया तिवारा पर हादसे में पुत्र की गई जान और पिता हुआ घायल, वहीं पोल से कार टकराने के कारण युवक ने तोड़ा दम। और दो गुटों में खूनी संघर्ष के चलते कई ग्रामीण हुए गंभीर घायल, सीकरी थाना क्षेत्र का है मामला। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।